तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल जो पालने वाला है, आलमीन तमाम जहानों का, अर्रहमानिर जो बेहद मेहरबान, रहीम निहायत रहम करने वाला है, मालिकी जो मालिक है, यौमिद्दीन बदले के दिन का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरत का नाम है सूरतुल फातिहा। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत फ़जीलत के एतबार से सूरह फातिहा। अबू सईद बिन मुअल्ला सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते मैं नमाज़ पढ़ रहा था, फ़दआनी रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। मैंने आपके बुलाने पर गया नहीं, नमाज़ पूरी की फिर गया, तो आपने फ़रमाया मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम आए नहीं। तो क्या अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था। तो आपने फ़रमाया क्या कुरान पाक की ये आयत नहीं तुमने सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ए ईमान वालो जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो फ़ौरन उनकी पुकार पर लब्बैक कहो, यानी तुम्हें नमाज़ छोड़ के आ जाना चाहिए था। और फिर आपने अबू सईद को ये बतलाया कि मैं तुम्हें मस्जिद से बाहर निकलने से पहले पहले कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत के बारे में बतलाऊँगा। अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब आप मस्जिद से निकलने लगे ना, तो मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आपने मुझे कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सिखानी थी, तो वो तो आपने अभी तक बतलाई नहीं। तो आपने फ़रमाया हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा है। हिया सबउल मसानी, क्योंकि ये ऐसी सूरत है जिसकी 7 आयतें हैं जो बार बार दोहराई जाती। अल कुरानुल अज़ीम, और ये कुरान अज़ीम है, यानी कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत फ़जीलत के एतबार से, अज़मत के एतबार से वो सूरतुल फातिहा है। अगर हमसे कोई सवाल करे भी कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत फ़जीलत के एतबार से कौन सी है, तो उसका जवाब है कि वो सूरतुल फातिहा है। चुनांचे इसी सूरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये ऐसी सूरत है मा अनज़लल्लाहु फ़ित तौरात वला फ़िल इंजील मिस्ल उम्मिल कुरान, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ना तौरात में ऐसी सूरत नाजिल की, ना इंजील में ऐसी सूरत नाजिल की, और ना बकिया कुरान में ऐसी सूरत नाजिल की। ये सूरह फातिहा है। और सूरह फातिहा के नुज़ूल के बारे में हदीस मुबारका में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, जिब्रील अमीन नाजिल हुए और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना अपनी आंखें यूँ आसमान की तरफ उठा के देखने लगे। ज़ाहिरी बात है, मैं आपके सामने बैठा यूँ देखूँगा ना ऊपर, तो ज़रूर आपके जहन में आएगा पता नहीं ऊपर क्या है। आप ख़ुद देखेंगे, सारे फितरत है इंसान की। जब आपको कुछ नज़र नहीं ना आएगा तो फिर आप मुझसे पूछेंगे जी क्या नज़र आ रहा है ऊपर। तो जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये आसमान का जो दरवाज़ा है ना आज खुला है, आज से पहले कभी नहीं खुला। मैं उस दरवाज़े को आसमान के देख रहा हूँ जो आज खुला है, आज से पहले कभी नहीं खुला। उससे एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ है और वो फ़रिश्ता 2 नूरों की खुशखबरी लेके आया है। कितने नूरों की? 2 नूरों की खुशखबरी लेके आया है। वो ऐसे नूर हैं जो आपको दिए गए, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। वो कौन से नूर हैं? एक तो फातिहा, सूरतुल फातिहा ये, और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत, ये जो आमनर रसूल से शुरू होती,
आमनर रसूल बिमा उनज़िला, क़ब्र के पाइंदी पाँव की तरफ खड़े होकर भी दफनाने के बाद ना उन आयात को पढ़ा जाता है। तो फरमाया ये दो चीज़ें लेके फ़रिश्ता आसमान के उस दरवाज़े से आया जिससे पहले कभी कोई फ़रिश्ता उतरा। तो देखें ये भी इस सूरत की आज़मत शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इतना मकाम दिया कि इसके लिए आसमान का एक स्पेशल दरवाज़ा खोला गया। सूरह फातिहा को ही कहा गया है कि इसके अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हर बीमारी की शिफा रखी, कि जहर की शिफा भी अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में रखी है। सुभान अल्लाह। लेकिन पढ़ने वाला यकीन के साथ अगर पढ़े तो वाकई सूरह फातिहा के अंदर हर बीमारी की शिफा है। इस सूरत का के नाम अहादीस मुबारका में काफ़ी तादाद में आए। सूरह फातिहा के नाम अहादीस मुबारका में काफ़ी तादाद में आए। एक तो इसका नाम फातिहतुल किताब है, फातिहतुल किताब, जिसकी वजह से इसे कहते हैं सूरतुल फातिहा। ये मुकम्मल नाम है फातिहतुल किताब या फातिहतुल कुरान। फातिहा का माना होता है खोलने वाली। चूँकि कुरान पाक जब हम खोलें तो उसका इफ्तिताह, आगाज़, इब्तिदा इसी सूरत से है, इसलिए इस सूरत को सूरतुल फातिहा कहते हैं। सूरह फातिहा का दूसरा नाम है सूरतुल हम्द। सूरतुल हम्द, देखें ना, इस हम्द कहते हैं तारीफ़ को, यानी ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्द और सना को बयान किया गया। सूरह फातिहा का एक और नाम है उम्मुल कुरान। अरबी में कहते हैं असल को, बुनियाद को, लुब्बे लुबाब और निचोड़ के। जैसे सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमहुल्लाह ताला ने बयान किया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहली किताबों में जितने उलूम थे ना, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, बाकी सहाइफ़ है, उनके अंदर जितने उलूम थे अल्लाह ताला ने वो सारे के सारे कुरान पाक के अंदर जमा फरमा दिए। और कुरान पाक में जितने उलूम हैं वो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सूरह फातिहा के अंदर जमा फरमा दिए। सूरह बकरा में जितने हैं वो सूरह फातिहा के अंदर, बल्कि एक पॉइंट आगे के सूरह फातिहा के अंदर जितने उलूम हैं वो अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जमा फरमा दिए। अब देखें, सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान इसलिए कहते हैं कि पूरे कुरान के उलूम का खुलासा, पूरे कुरान के उलूम का निचोड़ वो सूरह फातिहा में है। सुभान अल्लाह। अब नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, गोया नमाज की हर रकात में हम पूरे कुरान में जो कुछ आया है ना उसको हर रकात में पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। सूरह फातिहा के नामों में से एक नाम है सबआ मसानी। क्या नाम है? सब अरबी में 7 को कहते हैं। इस सूरत का नाम सब इसलिए है कि इसकी 7 आयात हैं। कितनी आयात हैं? 7 आयात। अन्अमत अलैहिम, यहाँ अगरचे आयत का निशान नहीं है, आयत का निशान नहीं है, लेकिन ये यहाँ आयत पूरी हो जाती है, इसलिए 5 के बाद डायरेक्ट 7 नंबर लिखा होता है, 6 नहीं लिखा है। आपकी कुरान पाक में आयात के नंबर लगे हुए हैं? लिखा हुआ है नामता अलैहिम के बाद, लेकिन इसके कुरान में उन्होंने 7 लिखा ही नहीं, 6 ही लिखा है आखिर में। आपके कुरान में क्या है? 6 लिखा है अनामता अलैहिम के आखिर में। हाँ, तो ये जो अनअमता अलैहिम यहाँ आयत पूरी होती है, ये 6ठी आयत। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6 और 7। हाँ, तो इसको, इस सूरत का नाम सबआ मसानी, सबआ अरबी में 7 को कहते हैं। चूँकि इस सूरत की 7 आयात हैं इसलिए सबआ कहा गया। मसानी, मसानी का माना बार बार दोहराई जाने वाली, तो इसको मसानी इसलिए कहा गया कि इस सूरत को बार बार दोहराया जाता है। देखिए ना, नमाज की हर रकात में इस सूरत को पढ़ा जाता है। तो इस सूरत का चौथा नाम है सबआ मसानी। और इस सूरत का 5वां नाम ये है
वाफिया, क्या नाम है? वाफिया, यानी पूरा करने वाली, पूरा करने वाली। चूँकि ये सूरत इंसान जिस मकसद के लिए पढ़े तो अल्लाह जल्ल जलालुहु इसकी बरकत से इंसान के उस मकसद को पूरा कर देते हैं, इसलिए इस सूरत का नाम है वाफिया। आप अकायद की इस्लाह चाहें तो ये आपके अकायद की इस्लाह करने में पूरा करने वाली है। आप आमाल की इस्लाह चाहें कि मेरे आमाल पूरे हो जाएं, ये सूरत, इसकी तफसीर हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये आमाल को भी पूरा करने वाली। अखलाकियात हैं तो अखलाकियात को भी पूरा करने वाली, इसलिए इस सूरत का एक नाम है वाफिया। छठा, इस सूरत का नाम है काफिया। काफिया, और काफिया का माना किफ़ायत करने वाली, यानी अगर इंसान के पास निजात के लिए और कुछ भी ना हो, सिर्फ यही सूरत हो, तो ये निजात के लिए इंसान को किफ़ायत करने वाली। सुबहान अल्लाह। तो इसलिए इसका नाम काफिया भी है। और इस सूरत का एक नाम है असास। असास अरबी में कहते हैं बुनियाद को, चूँकि हर चीज़ की बुनियाद यही सूरत है। अक़ीदा है ना, अक़ीदे की बुनियाद भी सूरतुल फातिहा। आमाल हैं, आमाल की बुनियाद भी सूरतुल फातिहा, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल असास भी है। सूरतुल, हम किसी से पूछ सकते हैं बताओ भी कुरान पाक की सूरतुल असास सुनाओ, सूरतुल वाफिया सुनाओ, सूरतुल काफिया सुनाओ, सूरत उम्मिल कुरान सुनाओ, तो ये नाम है इसके। किसी से कहने से हमें अपने पक्के हो जाएंगे, लेकिन जब हम किसी से कहें ना तो उससे मकसूद उसे बेइज्जत करना ना हो, बल्कि उससे मकसूद उसे बतलाना हो। जो इल्म भी आप पढ़ते जाएं आगे इसे फैलाते जाएं। कहते हैं कि बंदा सुनता है, सुनकर चीज़ थोड़ी सी दिमाग में बैठती, लेकिन जब वो अगले किसी बंदे को बताता है थोड़ी सी मजबूत होती, और जब इंसान के अमल में आ जाए तो मज़ीद पुख्ता हो जाती, वो कभी नहीं फिर उसकी ज़िंदगी से जाती। इस सूरत का एक नाम है शिफा। ये जो कुरान पाक है ना, इंसान की हर रूहानी बीमारी से शिफा है। लेकिन इंसान के अंदर तकब्बुर की बीमारी है तो उसके लिए शिफा कुरान है। इंसान के अंदर हसद की बीमारी है तो उसके लिए शिफा कुरान है। इंसान के अंदर हुब्बे जा की कि मैं बड़ा हूँ, मुझसे कोई बड़ा नहीं, अपने आप को बड़ा समझना, उसका इलाज कुरान पाक में। इंसान के अंदर हुब्बे माल की बीमारी है कि माल के पीछे दीन दाव पे लगा देता है, उसका इलाज अल्लाह का कुरान है। तो सारा कुरान इंसान की अंदरूनी बीमारियों के लिए शिफा है, रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है। लेकिन सूरह फातिहा रूहानी बीमारियों के साथ साथ ज़ाहिरी बीमारियों के लिए भी शिफा है। जैसे अभी शुरू में मैंने वो रिवायत बयान की ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिफा मिन सम्मिन, जहर से भी अल्लाह ताला ने इसके अंदर शिफा रख दी। और एक और रिवायत में फरमाया फातिहतुल किताब शिफा मिन कुल्ली दा, सूरतुल फातिहा हर बीमारी से शिफा है। और हदीस मुबारक में आया कि जब आप लेटने के लिए बिस्तर के ऊपर अपने पहलू को रख दें तो सूरतुल फातिहा, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास, ये आप दो पढ़ लें लेटते वक़्त, फ़क़द अमिनत मिन कुल्ली शै इल्लल मौत, तो हर हादसे से, तकलीफ़ से, परेशानी से आप महफूज हो गए सिवाय मौत के। सूरह फातिहा और सूरह इखलास लेटते वक़्त इसे पढ़ लेना हर परेशानी से हिफाजत का ज़रिया, हर मुसीबत से हिफाजत का ज़रिया। वो रिवायत सैयदना अबू सईद खुदरी सब कह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं हम एक गज़वा के ऊपर सफ़र के ऊपर थे, वापस आ रहे थे, तो एक बस्ती के करीब से गुज़रे। उस बस्ती का जो सरदार था ना, उस सरदार को किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया। तो उन्होंने बड़े दम दरूद किए लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। बागी बागिया कोई हमारे पास आया, भी तुम में कोई है ऐसा जो दम कर ले? तो अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने कहा हाँ मैं कर लेता हूँ। तो चले गए, जाके दम किया तो वो सरदार ऐसा हो गया जैसे उसे कोई तकलीफ़ है ही नहीं। तो उसने एवज़ में 30 बकरियां दी इन्हें। कितनी बकरियां? 30। ये सहाबा कराम भी 30 थे और बकरियां भी कितनी? 30। अब बकरियां ले तो ली इन्होंने, लेकिन दिल में खटका हुआ कि पता नहीं दम करके
बकरियां लेना, उजरत लेना जायज़ भी है या नहीं? सहाबा कराम ये थे, यानी कोई भी अमल वो करते थे ना, अपने उस अमल में जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लेते उस वक़्त तक उस अमल को बाकी नहीं रखते थे। चुनाचे रास्ते में उन्होंने कहा बकरियां ज़बह करें, तो अबू सईद खुदरी ने मना किया, नहीं, पहले हम अल्लाह के रसूल से पूछेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो फरमाएँ कि इस तरह उजरत ले लेना जायज़ है तो फिर हम बकरियों को इस्तेमाल करेंगे, वगरना ये वापस कर देंगे। चुनाचे आपकी खिदमत में जब हाज़िर हुए, ये वाक़या अर्ज़ किया, तो आपने फरमाया बिल्कुल सबसे बेहतरीन उजरत जो किसी चीज़ पे ली जाए वो अल्लाह की किताब है, कुरान पाक। फिर आपने पूछा भी वो क्या दम किया तुमने? तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, सूरह फातिहा ही पढ़ी थी मैंने, सूरह फातिहा ही पढ़ी थी। तो आपने फरमाया तुम्हें कैसे पता चला? तो या रसूल अल्लाह, आप ही से सुना है कि ये सबसे बेहतरीन दम है, सबसे बेहतरीन दम। तो यकीन के साथ अगर हम करने वाले हो ना, तो इसमें सूरह फातिहा में शिफा है। सूरह फातिहा का नवा नाम है तालीमुल मसअला। तालीमुल यानी ये मांगने का तरीक़ा सिखाती है, किसी से कैसे मांगा जाए उसका तरीक़ा सिखाने वाली भी सूरतुल फातिहा है। देखिए ना, किसी से हमें कोई काम हो, बिलफ़र्ज़ मुझे अशरफ साहब से काम है, तो मैं जाते ही पहले अशरफ साहब की तारीफ़ें करूँगा, वाह वाह बल्ले बल्ले माशाल्लाह, कितने अच्छे हैं आप, कितने आला हैं आप। और दूसरे नंबर पे क्या करूँगा, कहूँगा अशरफ साहब वो जहाँ आप रहते थे ना, वहाँ हमारा घर भी उसके पास ही था, आपका जो फुला है ना चाचा, उसके साथ बड़े ताल्लुकात है, आपके वालिद साहब से बड़े ताल्लुकात। यानी दूसरे नंबर पर बंदा ना उससे ताल्लुकात बतलाता है कि मेरा आपसे ताल्लुक़ क्या है, फिर जाके कहता है कि मुझे आपसे ये काम है, ये कर दें। तो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में देखें ऐसे ही किया है। इब्तिदा में जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इन 3 आयात में बंदा अल्लाह की तारीफ़ करता है, और फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में बंदा ज़िक्र करता है या अल्लाह मेरा आपसे ये ताल्लुक़ है कि माबूद आप हैं, मैं आबिद हूँ, इबादत करने वाला हूँ, मददगार आप हैं, मैं मोहताज हूँ, मेरा आपसे ये ताल्लुक़। और तीसरे नंबर पर फिर कहता है या अल्लाह अब दे दे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुनिया की जो सबसे बड़ी दौलत है ना, सीधा रास्ता, वो मुझे अता फरमा। इसलिए इस सूरत का नाम तालीमुल मसअला भी है। और इस सूरत का नाम शुक्र, चूँकि ये जो अल्हम्दुलिल्लाह, इस कलिमा को कलिमा शुक्र भी कहते हैं, और कहते हैं बंदा अगर किसी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो अल्लाह ताला की उस नेमत का उसने शुक्र अदा कर दिया। और हमें मौके मौके पे यह सिखाया गया। देखें, हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया गया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। हम कपड़े पहनते हैं तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया गया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हया, अल्हम्दुलिल्लाह। वाशरूम से निकलते हैं तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया गया, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तो इस सूरत का नाम सूरतुश शुक्र भी है, चूँकि इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा है जो कलिमा शुक्र है। इस सूरत का नाम सूरह दुआ भी है। इस सूरत का नाम सूरह दुआ, अल्लाह से कैसे मांगनी चाहिए उसका तरीक़ा भी इस सूरत में बतलाया गया कि पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करो, फिर अपने रब से कुछ मांगो। याद रखें, दुआ का तरीक़ा ये है, पहले हम्द व सना हो, फिर दुरूद पाक हो, फिर जो कुछ अल्लाह से मांगना है वो मांगना, और आखिर में आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन कह के दुआ का इख्तिताम हो। तो इंशाअल्लाह दरमियान में मांगी जाने वाली दुआएं कबूल ही कबूल हैं अल्लाह की बारगाह में। इस सूरत का नाम एक रुक़िया भी है। रुक़िया, रुक़िया अरबी में कहते हैं दम को, ये जो झाड़ फूंक करते हैं ना, फूंक मारते हैं किसी को, इसको अरबी में कहते हैं रुक़िया। क्योंकि ये सूरत सूरह रुक़िया है ना, ये पढ़कर आप किसी को भी दम कर दें, किसी का सर दर्द हो उसे दम कर दें, किसी के पेट में दर्द हो उसे दम कर दें। हर बीमारी के मौके पर अव्वल आखिर पढ़ें दुरूद शरीफ, दरमियान में 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दें यकीन के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे। इस सूरत का एक नाम सूरतुल कंज़ भी है। कंज़ कहते हैं अरबी में ख़जाने को, चूँकि ये वो सूरत है
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अर्श के नीचे जो ख़जाना है उसमें से मुझे ये सूरत अता की गई। ऐसे ही आयतुल कुर्सी के बारे में भी आपका फरमान है कि अर्श के नीचे जो ख़जाना है उसमें से मुझे आयतुल कुर्सी दी गई। इसी तरह सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है आमनर रसूल, उसे उसके बारे में भी आपका यही फरमान है कि अर्श के नीचे ख़जाने से मुझे वो दी गई। ऐसे ही ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसके यानी सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयत और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इनके बारे में आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे अर्श के नीचे ख़जाने में से ये चीज़ें आता फ़रमाई। सुबहान अल्लाह। इस सूरत का एक नाम सूरतुस सलात भी है। सलात, जैसे वो हदीस मुबारका हमने पहले पढ़ी कि आपने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं क़समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने सलात को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर लिया। यहाँ सलात से मुराद सूरतुल फातिहा है। चूँकि नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, इसलिए इस सूरत को नाम ही सलात का दे दिया, गोया कि ये ख़ुद नमाज है। अगला मसला आप ये समझें सूरह फातिहा के बारे में। ये जो सूरह फातिहा है, नमाज के अंदर काफ़ी मामलात ऐसे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको नमाज के अरकान कहते हैं। मसलन तकबीर तहरीमा है नमाज में, नमाज का रुकन है, फ़र्ज़ है। खड़े होकर नमाज पढ़ना क़ियाम नमाज का रुकन है, रुकू नमाज का रुकन है, सजदे नमाज का रुकन है। इसी तरह आखिरी क़ादा में अत्तहियात की मिक़दार बैठना नमाज का रुकन है, फ़र्ज़ है। ऐसे ही क़िरात करना यानी क़ुरआन पढ़ना, ये भी नमाज का एक रुकन है, नमाज के लिए फ़र्ज़ है। लेकिन याद रखें कि सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना कैसा है। इतना तो हमें मालूम हुआ कि क़ुरआन पाक नमाज में पढ़ना ये नमाज का फ़र्ज़ है, नमाज का रुकन है। अगर किसी ने क़ुरआन पाक किसी रकात में ना पढ़ा तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। और फ़र्ज़ों की जो पहली 2 रकातें हैं ना, उनके अंदर क़ुरआन पढ़ना फ़र्ज़ है, और वितर सुन्नतें और नवाफिल की हर रकात में क़ुरआन पाक पढ़ना फ़र्ज़ है। लेकिन अब क़ुरआन पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन आया सूरह फातिहा भी नमाज के अंदर पढ़ना फ़र्ज़ है या नहीं? तो याद रखें सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना वाजिब है। और ये कहाँ से मालूम हुआ? तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। सिहाह सित्ता की एक किताब है तिरमिज़ी, उसकी रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए फ़हिया खिदाज। अब खिदाज किसे कहते हैं? आगे आपने फरमाया गैरु तमाम। जिस नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज नाक़िस है। खिदाज का माना नाक़िस है, नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है। इसलिए अगर सूरह फातिहा ना पढ़ी गई तो वाजिब छूट गया। इसलिए कहा गया बाद में सजदा साहब कर लिया तो काम चल जाएगा, अगर भूल कर छूटी हो। वाजिब को जानबूझ के छोड़ने से भी नमाज नहीं होती, चाहे बाद में सजदा साहब ही कर लिया गया। भूल के अगर वाजिब छूट गया, बाद में सजदा साहब कर लिया तो नमाज हो जाती है पूरी। तो सूरह फातिहा अगर छूट गई, बाद में सजदा साहब कर लिया तो नमाज पूरी हो गई। लेकिन अगर सजदा साहब ना किया गया तो नमाज दोबारा दोहराई जाएगी। देखिए ये जो नमाजी है ना, नमाज पढ़ने वाला, उसकी 3 हालतें हैं। कभी कोई बंदा अकेला नमाज पढ़ता है, कभी कोई बंदा इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, और कोई इमाम बन के नमाज पढ़ता है। अब अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के अंदर आपका सूरह फातिहा पढ़ना भी ज़रूरी है, और उसके साथ मज़ीद क़ुरआन पढ़ना भी, चाहे कोई आप सूरत पढ़ लें या क़ुरआन की 3 आयात पढ़ लें। और अगर आप इमाम हैं तब भी आपके लिए सूरत पढ़ना भी ज़रूरी है और सूरह फातिहा पढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इमाम के पीछे हैं, अगर आप इमाम के पीछे हैं तो इमाम के पीछे आपने क़िरात नहीं करनी, यानी ना सूरह फातिहा पढ़नी है, ना कोई और सूरत इमाम के पीछे पढ़नी है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी, वो फरमाते हैं कि जब इमाम इज़ा क़रअ फ़अनसितू,
जब इमाम कुरान पढ़े फ़अनसितू, तो तुम खामोश हो जाओ। यानी यहाँ कहा गया इदा कब्बर फ़कब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। व इदा रका फ़रकऊ, जब वो रुकू करे तुम भी रुकू करे। व इदा सजद फसजुदू, जब तुम वो सजदा करे तुम भी सजदा करो। लेकिन व इदा क़रअ, जब इमाम कुरान पढ़ने लगे फ़अनसितू, तो तुम क्या करो, फ़अनसितू, तो तुम खामोश हो जाओ। अब मुक्तदी का काम इमाम के पीछे है खामोश होना। चुनाचे एक और रिवायत में सही बुखारी की है कि मन अदरका रकअतन मिनस्सला, जिस आदमी ने इमाम को रुकू में पाया, यानी हम वज़ू करके आए देखा इमाम रुकू में चला गया, तो हम भी अगर इमाम के साथ रुकू में चले गए तो वो रकत हमारी मुकम्मल हो गई। हालांकि देखिए उसमें हमने कुरान नहीं पढ़ा। तो मालूम हुआ कि जब इंसान मुक़तदी हो, कुरान ना पढ़े, रुकू में मिल जाए, तब भी उसकी नमाज हो जाती। और दूसरी बात याद रखें कि हदीस मुबारका में है, मोत्ता इमाम मोहम्मद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामि लहू क़िराअतुन, जिस आदमी का कोई इमाम है तो इमाम का कुरान पढ़ना ऐसे है जैसे मुक़तदी का कुरान पढ़ना। यानी इमाम ने पढ़ लिया ऐसे है जैसे मुक़तदी ने पढ़ लिया। चुनाचे हदीस मुबारका में यहाँ तक आया कि आपने फरमाया फ़ातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती। हाँ, उस शख्स की हो जाती है जो इमाम के पीछे हो, इल्ला अन यकून वराअल इमाम। चुनाचे एक और रिवायत में आपने फरमाया मन सल्ला खल्फल इमामी कफ़तहु क़िराअतुल इमाम, जो आदमी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो इमाम का कुरान पढ़ना उस आदमी के लिए काफ़ी। फ़ातिहा में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, ये जो इसके शुरू में अलिफ लाम है ना, ये तमाम इसका माना है। हम्द कहते हैं तारीफ़, और हम्द तारीफ़ की जाती है किसी के ज़ाती वसफ़ की बुनियाद पर। एक है मदा, मदा इंसान की अपनी खूबी ना भी हो, किसी और वजह से आई हो, तब भी उसकी मदा हो जाती। लेकिन हम्द ज़ाती खूबी और ज़ाती कमाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला में, इसलिए हम्द सिर्फ़ अल्लाह की हो सकती है, मदा किसी की भी की जा सकती है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। रब जो पालने वाला है, कहते हैं इंसान को अगर रब समझ आ जाए ना, दुनिया में शिरक भी ख़त्म हो जाए, दुनिया में चोरी भी ख़त्म हो जाए, डाके भी ख़त्म हो जाएं। वो कैसे? रब कहते हैं पालने वाले को। आलमी अरवाह में जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूक की रूहों को जमा किया ना, तो उस वक़्त अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये नहीं कहा अलस्तुम बि अल्लाह लकुम, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूँ? अलस्तु बिखालिकिकुम, क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूँ? नहीं, बल्कि कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क्योंकि रब के अंदर ये चीज़ थी, सब ने मिल के कहा या अल्लाह आप हमारे रब हैं। तो जब रब का यकीन बैठेगा तो फिर बंदे को पता होगा दुकान नहीं पालती पालने वाला, ज़िम्मेदारा नहीं पालता पालने वाला, दुकान नहीं कारोबार और मुलाजमत नहीं पालती पालने वाला, तो किसी के साथ वो क्यों झूठ बोलेगा, किसी के साथ दो नंबरी क्यों करेगा, किसी को फ्रॉड क्यों करेगा? आलमीन, तमाम जहानों का। आलमीन ये आलम की जमा है, दो लफ्ज़ हैं। उमूमन ना हम इन अल्फाज के तलफ़ुज़ में गलती करते हैं, फ़लाँ बड़ा बड़ा आलम है, हालांकि आलम नहीं आलिम। ये जो इल्म वाला है, जिसने दरस निज़ामी किया है, जो उलमा है, तो उनको कहते हैं आलिम, लाम के नीचे ज़ेर, और आलम कहते हैं जहान को, दुनिया को। जब हम ये कहते हैं ना फ़लाँ बड़ा बड़ा आलम है, तो इसका मतलब फ़लाँ बड़ा बड़ा जहान है, आलिम। और जहान को कहते हैं आलम। दुनिया में कितने जहान हैं? देखिए, ये परिंदों का अपना जहान है, कीड़े मकोड़ों का अपना जहान है, हैवानात का अपना जहान है, बाहरी मखलूक के अपने, उसमें कितनी मखलूक़ात है, हर एक का अपना जहान, इंसानों का भी एक जहान है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, मैं सिर्फ़ तुझे पालने वाला नहीं हूँ, मैंने जितने जहान बनाए हैं सबको पालने वाला मैं ही। अल्लाहु अकबर। अर्रहमान, जो बेहद मेहरबान है। और ये हमने कल के सबक में पढ़ लिया कि दुनिया के एतबार से अल्लाह की रहमत मोमिन काफिर सब के लिए,
अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला। इसके ताल्लुक़ है आखिरत के साथ। ये ख़ास रहमत है जो सिर्फ़ ईमान वालों के लिए होगी, काफिरों के लिए नहीं होगी। सिर्फ़ ईमान वालों के लिए होगी, काफिरों के लिए। मालिकी, जो मालिक है, यौमिद्दीन, बदले के दिन का। दीन अरबी में कई मानों के लिए आता है। दीन का माना बदला भी है, दीन का माना दीन इस्लाम, मज़हब के लिए भी इसे बोला जाता है। तो बाहर कैफ बदले का दिन, इससे मुराद है क़ियामत। क़ियामत ये बदले का दिन है जिसमें हर इंसान को उसके किए हुए अमल का बदला दिया जाएगा। लेकिन सवाल आता है जहन में कि अल्लाह ताला दुनिया में अल्लाह मालिक नहीं? ये जो कहा गया ना कि बदले के दिन का वो मालिक है, हालांकि आज भी मालिक सारी कायनात का अल्लाह है। सारी कायनात का अल्लाह, ज़मीन का मालिक अल्लाह है, आसमान का मालिक अल्लाह है। फिर ये क्यों कहा गया कि बदले के दिन का मालिक है? दुनिया में भी मालिक असल अल्लाह ही है, लेकिन आर्जी तौर पे उसने कहा जी वो तेरी वो मेरी, वो तेरी वो मेरी। आर्जी तौर पर रजिस्ट्रियाँ मिल्कियत की नाम होती हैं ना, ये आर्जी तौर पे, बंदा मरा काम ख़त्म। लेकिन क़यामत का दिन होगा जिसमें ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम। हाँ भी बताओ आज बादशाहत किसकी है, आज मालिक कौन है? तो जवाब तो कोई भी देने वाला नहीं होगा, सारे फना होंगे, एक अल्लाह की ज़ात बाकी होगी। होगा फिर ऐलान, अल्लाह खुद ही फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस अल्लाह के लिए जो अकेला है। बस आज के दिन की बादशाहत उसी के। उस दिन मैदान माशर में कोई नहीं कह सकेगा वो तेरी वो मेरी, सारे कहेंगे अल्लाह ही मालिक। और दुनिया में आर्जी तौर पे चूँकि बंदों की तरफ भी निस्बत हो जाती, इसलिए कहा गया मालिकी यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है।